तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, करौली में 12 अप्रैल तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक सभी दुकानें खुली हुई हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर के इससे पहले आदेश जारी किए। वहीं करौली हिंसा मामले में कुल 20 FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि करौली में इंटरनेट सेवाओं पर अभी पाबंदी जारी है। अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के हुई है। लगातार पुलिस की SIT की जांच चल रही है। लोगों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज से कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो धीरे धीरे कर्फ्यू जो है वो तेजी के साथ खत्म कर दिया जाएगा। आज 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक सभी तरह की दुकानें, मार्केट खुले हुए हैं। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। वहीं रामनवमी के मौके पर दौसा में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों के साथ साथ शामिल हुई। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई राम मंदिर तक पहुंची। कई किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में भगवान राम से जुड़ी कई झांकियां भी देखने को मिली। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा और ड्रोन कैमरे से पूरी शोभा यात्रा की नजर रखी गई। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नागौरी पुलिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पुष्प वर्षा की गई। वहीं कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा भी यहां पर मौजूद रहे। दौसा में शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के मौके पर। हमारे समाज में दिया दौसा के अंदर आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हिंदू मुस्लिम समाज एक झोली में बैठ करके बात करते हैं, एकता रखते हैं। हर कोई भी त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम त्यौहार हो, हम एक मिलजुल करके हम बनाते हैं। धर्म की जो मूल भावनाओं को समझते हुए प्रत्येक धर्म ये चाहता है कि सभी लोग सद्भावना से रहे, 36 को मिलकर के हर धर्म एक दूसरे का सम्मान करे। आज हमारे दौसा के अंदर हमारे सारे मुस्लिम भाइयों ने 36 कौम के लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया और मैं समझता हूँ कि एक देश के लिए एक अच्छा मैसेज है ये। तो वहीं कोटा के चर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर के पुलिस को विशेष सुराग हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि आज ही 4 से 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार इन सुरागों के बाद किया जा सकता है। SIT की टीम को आरोपियों के ठिकानों के बारे में विशेष सुराग हाथ लगे हैं। वहीं दर्रा और MP से सटे हुए इलाकों के जंगलों में ड्रोन से पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में आरोपियों की तलाश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं रावत भाटा थाने के बाहर हथियारबंद जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस मामले को लेकर के पुलिस की जांच लगातार जारी है। बाकी के बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है। ड्रोन का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए विधायक रामलाल मीणा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। विधायक मीणा सुबह 6 बजे ही नगर परिषद पहुंच गए और सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। दरअसल प्रतापगढ़ नगर परिषद में कई दिनों से चल रही राजनीतिक खींचतान की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिसकी वजह से जगह जगह गंदगी का ढेर लग गया। बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर आम जन में भी काफी नाराजगी थी। लोगों की ओर से लगातार विधायक रामलाल मीणा से इसकी शिकायत की जा रही थी, लेकिन सभापति और विधायक के बीच चल रही तनातनी से व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। लिहाजा विधायक मीणा ने खुद मोर्चा संभाला। सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों को निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम व्यवस्थाओं को वे खुद देखेंगे। और आज वे बाहर निकले, व्यवस्थाओं को देखा, लोगों से बातचीत की। एक बार पूरा शहर क्लीन सीट हो जाए, उसके बाद हमेशा जो रूटीन प्रक्रिया है, जो सफाई होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको लेकर मैंने रात को ही सारे अधिकारियों को निर्देश कर दिया था, सभापति जी को, आयुक्त को और सारे कर्मचारियों को। आज आपने देखा ही होगा, महिलाओं से लगाकर सारे कर्मचारी अपने औजार के साथ में यहाँ कंप्लीट आए हुए हैं। JCB भी रवाना कर दी, यहाँ से फायर ब्रिगेड भी सारे सर्कल धोने के लिए रवाना हो गई और ट्रैक्टर वगैरह सारे रवाना कर दिए हैं। जहाँ जहाँ कचरे के ढेर दिख रहे हैं उन सबको सफाई कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर है, जहां पर फूड इंस्पेक्टर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जालोर SCB की टीम ने सिरोही में बड़ी कार्रवाई की है। फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा 22,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है।
दूध डेयरी का सैंपल भरने के नाम पर यह घूस ली थी। एसीबी ने एक कर्मचारी को भी यहां से दबोचा है। दूध डेयरी का सैंपल भरने के नाम पर घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा, इसे लेकर के लगातार शिकायत मिल रही थी। आखिरकार एसीबी ने इसे 22,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तो वहीं जोधपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों के पास एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि कुड़ी इलाके में कुछ बदमाश हथियार दिखाकर लोगों को धमका रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट में बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सेक्टर 10 थाना हल्का पुरी गुप्ता समिति में मुखबिर विशेष की इत्तला पर पुलिस थाना मेजदाब्ता ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया। उन्होंने दिनांक 3/4/22 को भवानी फूड एंड रेस्टोरेंट के होटल मालिक के साथ में धमकाने का प्रयास किया, जिसका अपना थाना हल्का में मुकदमा दर्ज है और उसके संदर्भ में उसके साथ। वहीं जोधपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिकअप और 3 बाइक जब्त की है। दरअसल गश्त के दौरान पुलिस को कुछ युवकों पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने चोरी की वारदात को कबूल किया। फिलहाल पुलिस को इन बदमाशों के पास से और भी वारदातों के खुलने की उम्मीद है। पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि कई और वारदातों का खुलासा होगा। गश्त के दौरान बिना नंबर के एक मोटरसाइकिल पे 3 जने शख्स मिले, जो शक के दायरे पे थाने पे लेके आए और पूछताछ के दौरान उन्होंने हमारे एरिया में से ही 2021 में 2 4 व्हीलर गाड़ी चोरी और 3 मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। जो 5 व्हीकल हैं वो जब्त कर चुके हैं और तीनों ही ग्रामीण बेल्ट के हैं। विष्णु, रामदेव और धर्माराम है, जिनसे और पूछताछ जारी है। वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश यहां पर आए दिन लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ये ताजा मामला जोधपुर के जावर थाना इलाके का, जहां पर एक ज्वेलर्स के साथ बड़ी लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। दरअसल ज्वेलर्स अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था और इस दौरान बदमाशों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी, उसे नीचे गिरा दिया। उसके स्कूटी पर लटके आभूषण का थैला छीनकर फरार हो गए। इस घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो बदमाशों की बिना नंबर की कार सीसीटीवी में दिखाई दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, किस तरीके से बदमाश इस कार के जरिए भाग छूटे। स्कूटी पर सवार होकर आ रहे ज्वेलर के साथ ये वारदात हुई है। मैं 9 तारीख शाम 7:15 बजे घर जा रहा था स्कूटी से। जैसे ही मैं आधे रास्ते पहुंचा, मेरे पीछे से एक स्विफ्ट डिजायर कार मेरे पीछे हॉर्न दिया तो मैंने स्कूटी साइड में ली। साइड में लेते ही उन्होंने मेरे आगे कार खड़ी कर दी। मेरे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था और उस युवक ने उतरते ही थैलों में हाथ डाला, तो मैंने उस थैले में हाथ डाला, वापस पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे को धक्का मारा और दोनों बैग लेके फरार हो गए। तो वहीं 12 में पुलिस ने कार्रवाई की और जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15,000 रुपए बरामद किए हैं। 5 जुआरियों से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है। जांच इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस कर रही है। जुआरियों पर पुलिस का ये शिकंजा लगातार जारी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने रेड की 12 से खबर, जहां पर 15,000 रुपए इन जुआरियों से बरामद किए गए। मौके से 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया है। दरअसल हरिपुरा तिराहे के पास चलती हुई कार में अचानक से आग लगी और आग से 3 महिलाएं, एक बच्चा और एक व्यक्ति बच गए हैं जो कार सवार थे। लेकिन तभी राहुल सोनी नाम का एक युवक फरिश्ता बनकर के यहां पर पहुंचा, गाड़ी के शीशे तोड़कर कार सवार सभी लोगों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि कजरालिया निवासी गौतम जैन अपने परिवार के साथ किसी कार्यक्रम से वापस अपने घर लौट रहे थे और तभी उनकी कार के बोनट से आग की तेज लपटें निकलने लगी। कार के सभी फंक्शन अपने आप लॉक हो गए थे। उसके बाद में परेशानी सबसे बड़ी यह थी कि आखिरकार जो कार के भीतर सवारियां बैठी हुई थी उनका क्या होगा। लेकिन इसी दौरान इस फरिश्ते ने
बेहतरीन काम किया और पूरे परिवार की जान बचाई है। कार के शीशे तोड़ करके परिवार की जान बचाई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चलती हुई कार में आग लगी और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, कार में आग लगने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां चलती कार में आग लगी। कार में 5 लोग सवार थे। इन सभी 5 के सुरक्षित होने की जानकारी है। आपको बता दें कि जैसे ही कार में आग लगी उसके बाद पूरा परिवार कार के भीतर लॉक हो गया था और इसी दौरान एक शख्स ने कार के शीशे तोड़ करके पूरे परिवार को बाहर निकाला। कजरालिया निवासी गौतम जैन की एक कार थी जो अपने परिवार के साथ बाहर गए थे और वापस अपने घर लौट रहे थे। राहुल सोनी नाम का ये युवक है जो आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, जिसने पूरे परिवार की जान बचाई है। तो वहीं करौली हिंसा को लेकर कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राजस्थान सरकार राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है और इसी नीति के तहत धार्मिक आयोजनों पर धारा 144 लगाने की कार्रवाई की जा रही है। बंद करो तुष्टीकरण बंद करो जय श्री राम अशोक गहलोत को जय श्री राम जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में इस सरकार ने एक वर्ग को खुश करने के लिए वोट बैंक के खातिर एक बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित कर तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, हम सब उसके खिलाफ आज अर्धनग्न और नंगे पैर इस तपती दोपहरी में इस राजस्थान सरकार को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर बर्खास्तगी की मांग करने आए हैं। जिस प्रकार से श्री राम का नारा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक लगता है, तो निश्चित रूप से ये बात तय है कि इस पूरे राजस्थान के अंदर केवल ऐसा लगता है कि मुगलों और अंग्रेजों का राज चल रहा है। ऐसा लगता है राजस्थान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इन सबके विरोध में कोटा के युवाओं ने, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी सरकार को, ऐसी तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इसी मांग को लेकर हम आज जिला कलेक्टर महोदय के पास अपनी बात करने आए। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर गांव 6Z में कचरा डंपिंग पॉइंट को हटाने और प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने नगर परिषद प्रांगण में धरने पर बैठकर कचरा डंपिंग पॉइंट को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 6Z में मौजूद कचरा डंपिंग पॉइंट में रोज नगर परिषद की ओर से सैकड़ों टन कचरा डाला जा रहा है, जिससे 6Z समेत आसपास के अन्य ग्रामीण इलाकों का वातावरण दूषित हो रहा है और इसी के चलते ग्रामीणों ने इस डंपिंग पॉइंट को यहां से हटाने की मांग की। 6Z में जो कचरा प्लांट है उसमें श्यामनगर गरीब लोग, बस्ती के ज़्यादा 10-12 कॉलोनियों के लोग रहते हैं, तो नगर परिषद के द्वारा 50-60 टन कचरा डेली वहाँ डालते हैं। कचरा प्लांट के ऊपर एक पहाड़ जैसा बना रखा है, वहाँ लोगों को आग लगा के दिन में 3 बार, सुबह शाम दोपहर को, तो लोगों को धुआं से वहाँ घूमने का फिरने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। ये लोगों का दमा हो रहा है, सांस घुट रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर से खबर है और प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है कि आरपीएससी की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पद के 9,780 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 मई तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि आयोग की इस भर्ती विज्ञापन में नियम शर्तों का जिक्र किया गया है। आवेदन प्रक्रिया के बाद आयोग परीक्षा के आयोजन की तैयारी में जुट गया है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मरुधरा में राम नाम वाली सियासत क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो पिटने के लिए है, मुकदमे के लिए है? और अभी भी बात वो शांति और सद्भाव की करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। तुष्टीकरण बनाम
ध्रुवीकरण वाली जंग। प्रदेश की सियासी फिजा में विकास कहीं गायब सा हो गया है। पूरी की पूरी लड़ाई तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण के बीच होती दिख रही है। हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा आम बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले न सिर्फ इसमें तेजी आई, बल्कि इसके संदेश भी खास तरह के दिए जा रहे हैं। प्रशासन को संभालने वालों के लिए इस पर सख्ती जरूरी है, जो राजस्थान में भी दिख रही है। लेकिन प्रशासन की यही सख्ती सियासत को ईंधन भी मुहैया करवा देती है। करौली हिंसा ने सियासत को जो मौका दिया, उसे 2023 में इस्तेमाल करने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। करौली हिंसा से सतर्क सरकार ने जब रामनवमी पर सख्ती दिखाई, तो इसका विरोध भी उतना ही तेज दिखा। जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्वतंत्रतापूर्वक करने का, उस पर कुठाराघात करने का काम कर रही है सरकार। दुर्भाग्य है कि रामनवमी जैसे पवित्र अवसर पर भी हम अपनी भावनाओं तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। श्रीगंगानगर में 5 अप्रैल से गंग नहर सिस्टम में चल रही नहर बंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत के काम का स्थानीय किसानों की ओर से निरीक्षण किया गया है। इस बार 10 दिन की नहर बंदी के दौरान साफ सफाई का काम किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार की ओर से इस बार नहर बंदी के दौरान साफ सफाई का काम करने में असमर्थता जताई गई थी, लेकिन स्थानीय किसानों की ओर से पंजाब के सिंचाई मंत्री से मुलाकात के बाद साफ सफाई के कार्य पर सहमति जताई गई। किसानों का कहना है कि नहर बंदी के दौरान अगर नहर की ठीक से सफाई हो जाती है तो नहर के आखिरी छोर पर मौजूद किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो पाएगा। सफाई कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही, इसको देखने के लिए आज टीम आई थी और टीम ने आके देखा तो कई जगह लेबर लगी हुई थी, कई जगह मशीनें लगी हुई हैं। अभी और लेबर और मशीनों की जरूरत है, जिसके बारे में अभी हमने संपर्क किया है। ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS की टीम नवनिर्वाचित चेयरमैन के साथ गंग नहर का निरीक्षण किया, जिसमें बहुत सारे नवनिर्वाचित संगम अध्यक्ष मौजूद थे। और आने वाले दिनों में GKS की टीम और नवनिर्वाचित संगम अध्यक्षों को ड्यूटियां लगाएगी और पैनी नजर बना के रखेगी। जो सफाई का कार्य चल रहा है संतुष्टिजनक है, लेकिन इसको तीव्र गति देने की जरूरत है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में मीरा की एक ऐसी भक्त है जो मीरा को पढ़ाते पढ़ाते खुद मीरा की दीवानी हो गई। घर के बाहर मीरा की भक्ति की तस्वीरें लगाकर घर में मीरा की पूजा करती हैं। उनका घर किसी म्यूजियम या संग्रहालय से कम नहीं है। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशीला लड्ढा के घर की दीवारें इनकी मीरा के प्रति दीवानगी को दर्शाती हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साहित्य की साधना से भक्ति के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी मीरा को और उनके भक्ति प्रेम को समझाने के दौर में डॉक्टर लड्ढा का दौर अभी रुका नहीं है। खुद मीरा पर PhD करने के बाद विद्यार्थियों को मीरा पर PhD करवा रही हैं। मीरा एक आतुर भक्त का दुख है, भक्ति में घायल और गुलते हुए साधक का दुख है। कली कलमशारी दुखों को नष्ट करने वाली मीरा है। जीव जीव के हृदय वृंदावन में पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल लिए मीरा अनादिकाल से गाती आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों भीषण गर्मी लगातार देखने को मिल रही है और पूरा शहर और इलाका भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। पारा अप्रैल के शुरुआत में 44 डिग्री को पार कर गया है। गर्मी के चलते पर्यटकों का जैसलमेर आना कम हो गया है। नाव चालकों या फिर पर्यटकों के लिए रावण हत्था बनाने वाले कलाकार, हर कोई इस दौरान मायूस है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। कला, संस्कृति और पर्यटन की नगरी जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर पर्यटन ना आए तो उनके बिना यहाँ कुछ भी नहीं। मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इस बार भीषण गर्मी के चलते किस तरह पर्यटन स्थल समय से पहले शून्य हो चुके हैं। जहाँ गर्मी बढ़ी है तो पर्यटकों की तादाद कम होती थी, लेकिन इस बार तो पर्यटक देखने को ही नहीं मिल रहे। इक्का दुक्का कोई लोग आए भी हैं तो यहाँ पर जो है वो नाव की सवारी कर रहे हैं। और मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर इस गलीसर सरोवर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो दुकानदार हैं, नाव चालक है या फिर लोक कलाकार, लेकिन स्थितियां
कहीं ना कहीं बदहाल है। इक्का दुक्का लोग ही गर्मी में सामने आ रहे हैं। यहाँ की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पीछे जो है वो सुनसान जो है वो माहौल है। हर कोई जो है यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन ये गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। तो अभी गर्मी से ये टूरिस्ट बहुत कम हो गया और सीजन के हिसाब से थोड़ा अच्छा चल रहा है। अभी बिल्कुल खाली पड़ा है एकदम, बहुत गर्मी हो रहा है जैसलमेर में। गर्मी कम से कम 40 से बाहर चल रही गर्मी, लेकिन इस टाइम सीजन होता था हमारा, और गर्मी के कारण यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे, इक्का दुक्का दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। और इस गर्मी ने कहीं ना कहीं हर किसी के हाल बदहाल कर दिए हैं, क्योंकि इस तन झुलसाने वाली गर्मी में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो वहीं गर्मी की तपिश का सीधा असर राजधानी जयपुर में पर्यटकों की आमद पर भी पड़ रहा है। राजधानी आने वाले पर्यटकों में तापमान के बढ़ने की वजह से पर्यटकों में गिरावट दर्ज की जा रही है। जनवरी से लेकर के मार्च तक पर्यटकों से गुलजार रहने वाली गुलाबी नगरी के पर्यटन स्थल अब सूने नजर आ रहे हैं। बुकिंग विंडो खाली है, स्मारकों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जयपुर का तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है और इसी के चलते पर्यटक भी अब पर्यटन स्थलों पर जाने से कतरा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। भीषण गर्मी की मार पर्यटन उद्योग पर भी पड़ी है। तो पर्यटकों के नहीं आने से पर्यटकों से जुड़ा कारोबार प्रभावित हो रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग परेशान हैं और गर्मी की दस्तक के साथ ही राजस्थान में पर्यटकों की आमद कम हो जाती है। इस बार गर्मी की शुरुआत तेजी के साथ हुई और समय से पहले ही भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। अप्रैल में भीषण गर्मी से पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया है पर्यटन स्थलों पर जाने से। गर्मी बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है, साथ के साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है, जिसकी वजह से पर्यटक बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बाहर भी खाना जीएसटी की वजह से काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश में गर्मी परवान पर है और ऐसे में जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है। गर्मी का सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर यहां पर भी पड़ा है, जहां होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन से जुड़े हुए अन्य लोगों के व्यवसाय सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। जोधपुर के प्रमुख टूरिस्ट पैलेस तुर्जी का झालरा, जो हमेशा देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहता है, वहां भी इक्के दुक्के ही टूरिस्ट अब नजर आ रहे हैं। देखिए अभी। समूचे राजस्थान में इस समय गर्मी परवान पर है और इसका असर आम जनजीवन पर भी हो रहा है। जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है और इसका सीधा असर जोधपुर के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ा है। पहले कोरोना की मार और अब गर्मी के कारण लगातार पर्यटन सीजन प्रभावित हो रहा है। हालांकि गर्मी में अमूमन कम ही पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार वे पर्यटक भी नदारद नजर आ रहे हैं। हम इस समय जोधपुर में और जोधपुर के तुर्जी का झालरा क्षेत्र में, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। जानते हैं, क्या मानते हैं आप पर्यटन सीजन? पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे थे, लेकिन इस साल एक उम्मीद थी कि कुछ अच्छा टूरिज्म आएगा और अच्छा बिजनेस मिलेगा, लेकिन गर्मी की वजह से गर्मी इतनी तेज़ हो चुकी है, उस वजह से कुछ भी टूरिज्म नहीं है और बिजनेस काफ़ी कम है। और उसके अलावा डोमेस्टिक फ़्लाइटें इतनी महंगी हो गई, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आने वाले थे वो भी नहीं आ रहे हैं। आप क्या काम करते हैं और क्या मान रहे हैं? मेरा नाम जहांगीर खान है, मैं ऑटो चलाता हूँ। यहीं पे काफ़ी वर्षों से चला रहा हूँ टूरिस्ट में, लेकिन क्या है कि अभी गर्मी, कोरोना की महामारी के बाद में अभी थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू हुआ था सर्दी के अंदर, बट गर्मी इतनी भयंकर हो गई वापस की इससे अभी टूरिस्ट बिल्कुल ही जाम हो गया, बंद हो गया। अभी टूरिस्ट बिल्कुल ही जाम हो गया, बंद हो गया। सर, आप कहाँ से आए हैं? और हम आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से आए साहब। हमारे बच्चा को जोधपुर में एसएन कॉलेज में नेशनल्स को स्विमिंग खेलने को आया। ये बच्चा को हो गया देखने को आराम से, राजस्थान से इधर से जोधपुर से देखने का। फिर टूरिस्ट आंध्रा और राजस्थान में क्या लगा गर्मी को लेकर के? बहुत गर्मी है साहब, आंध्रा में से इधर बहुत गर्मी है। राजस्थान में पानी भी नहीं मिलता पीने का, खाना भी बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत टूरिस्ट प्लेस को पर कॉस्टली प्लेस है, बट एडजस्ट होना जस्ट आंध्रा से इधर बहुत ज़्यादा सब। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं झीलों की नगरी उदयपुर में भी भीषण गर्मी के दौर के बीच पर्यटन स्थलों पर वीरानी छाने लगी है। दोपहर के समय पर्यटन स्थल सुनसान नजर आ रहे हैं। शहर की सहेलियों की बाड़ी, जहां पूरे दिन पर्यटकों से आबाद रहती थी, वहां पर अब इक्के दुक्के पर्यटक सहेलियों की बाड़ी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। यही नहीं, शहर के सभी पर्यटन स्थलों का यही हाल है। लेक सिटी उदयपुर में भी अब तापमापी का पारा बढ़ने लगा है और पिछले कुछ दिनों से ये पारा लगातार बढ़ते हुए
41 डिग्री को पार कर गया है। ऐसे में भीषण गर्मी से उदयपुर का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। हम इस समय उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी में मौजूद है। ये उदयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ पर जो फाउंटेन्स लगे हैं वे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और ये इस समय आप देखिए कि लगभग पूरी तरह से वीरान है। इक्के दुक्के पर्यटक यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हालांकि गर्मी से राहत देने के लिए और इस स्थान की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आप देखिए कि फाउंटेन्स जो हैं वो लगातार चालू रखे गए हैं, जिससे थोड़ी गर्मी से ज़रूर राहत यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि पर्यटकों की संख्या जो है वो काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी तादाद में पर्यटक देखे जाते हैं, लेकिन आज जो है गर्मी का दौर बहुत ज़्यादा होने के चलते जो पर्यटक है उनकी संख्या काफ़ी कम है। हम बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम इंदौर से। जी, आप गर्मी काफ़ी तेज है, ऐसे में घूमने में कितनी परेशानी आ रही है? घूमने में थोड़ा सा परेशानी होती है और शाम को यहाँ पे मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, तो इसलिए अभी हम लोग काफ़ी दोपहर में निकले हैं। टूरिस्ट प्लेस पे भीड़ भी काफ़ी कम है। भीड़ भी कम है। अभी हम जो वो फाउंटेन वाला था उसमें कुछ भी लोग नहीं, यहाँ पर भी देखा तो पूरा खाली चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ ही भारत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।